कांग्रेस के गढ़ अमेठी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा। साथ ही अमेठी की जनता को 21 परियोजनाओं की सौगात भी दी। अमित शाह ने राहुल के गढ़ अमेठी में तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं, मोदी जी के 3 साल का हिसाब मांगते हो, अमेठी आपकी 3 पीढ़ियों का जवाब मांगती है। अमित शाह यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे थे। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राहुल गांधी आज गुजरात में है और अमित शाह अमेठी में। जाहिर है राहुल के घर में ही राहुल को घेरने की ये बीजेपी की कवायद थी। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, अमेठी। गुजरात दौरे पर गए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ परिवार पर कसा तंज। राहुल गांधी ने संघ परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की सोच रही है कि जब तक महिलाएं चुप हैं तब तक वो ठीक हैं। जैसे ही महिला ने मुंह खोला वैसे ही आरएसएस में उसे चुप करा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस में कितनी महिलाएं सक्रिय हैं, क्या किसी ने कभी महिलाओं को आरएसएस की शाखा में जाते हुए देखा है। राहुल गांधी के बयान पर संघ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान पर संघ अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यूपी सरकार अयोध्या में भगवान राम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करवाएगी। प्रतिमा स्थापित करने का काम एनजीटी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद शुरू होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मसला भले ही अभी सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन यूपी सरकार ने सरयू तट पर भगवान राम की भव्य प्रतिमा लगवाने का निर्णय लिया है। 108 फीट की प्रतिमा दुनिया भर में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। यूपी सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भगवान राम की ये प्रतिमा योगी सरकार की नव्य अयोध्या योजना का हिस्सा होगी। योगी सरकार दीपावली के मौके पर अयोध्या में कुछ उसी तरह का आयोजन करने जा रही है, जैसा आयोजन रावण का वध करने के बाद भगवान राम के अयोध्या आगमन पर हुआ था। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का सफर हुआ महंगा। छोटी दूरी के लिए 5 रुपए तो लंबी दूरी के लिए अधिकतम 10 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार और डीएमआरसी के बीच लंबे समय से किराया बढ़ोतरी को लेकर खींचतान चल रही थी। 1 साल में 2 बार मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि छोटी दूरी की यात्रा पर 5 रुपए और लंबी दूरी की यात्रा पर अधिकतम 10 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। वहीं रविवार को किराया थोड़ा कम रहेगा, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, और वहीं रात 9 बजे से देर रात तक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 20% की छूट दी जाएगी। मेट्रो किराए के बढ़ोतरी को लेकर के दिल्ली सरकार और डीएमआरसी के बीच लंबी खींचतान चलती रही, लेकिन जीत डीएमआरसी की हुई। जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चुनाव से ठीक पहले गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 4% वेट घटाया। गुजरात की जनता के लिए ये खबर दिवाली का तोहफा साबित हुई। इस फैसले से राज्य में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपया 93 पैसा और डीजल पर 2 रुपया 72 पैसे की कमी आई और नए दाम आज रात से ही लागू हो गए। यानी कल से गुजरात में पेट्रोल 67 रुपये 3 पैसा और डीजल 60 रुपये 77 पैसा मिलेगा। राज्य सरकार पर इस कटौती के बाद 2316 करोड़ का बोझ आएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि ये कोई चुनावी ऐलान नहीं है, लंबे वक्त तक गुजरात की जनता को इसका फायदा मिलेगा। गांधीनगर से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के झूठे भरोसों से तंग आ चुके अमेरिका ने पाकिस्तान को ट्रैक में लाने के लिए एक आखिरी मौका देने का फैसला किया है। अमेरिका से आ रही खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन आतंकवाद से लेकर अफगानिस्तान के मसले में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के रवैये से काफ़ी नाराज है, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन अपने 2 सीनियर अधिकारियों को जल्द पाकिस्तान भेजने जा रहा है। अमेरिका से आ रही जानकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन कड़े शब्दों में पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करने का संदेश देने वाला है, और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका नए सैंक्शन से लेकर पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने का कड़ा फैसला भी ले सकता है।
ट्रंप प्रशासन इस बार भले ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त दिख रहा हो, लेकिन अमेरिका की अफगानिस्तान को लेकर अभी भी ऐसी कई मजबूरियां हैं जिसके चलते अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाने में परहेज कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन। नॉर्थ कश्मीर के केरन सेक्टर में आर्मी ने इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया। लोकेशन से काफी आर्म्स एंड एम्युनिशन बरामद किया गया। आर्मी ने केरन सेक्टर में फिर एक बार इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया। हालांकि मिलिटेंट्स बॉर्डर के उस पार वापस चले गए, वहीं अपना एम्युनिशन छोड़ गए। इनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 4 मैगजीन, 60 राउंड, एक पिस्टल और भी काफी ज्यादा असला बारूद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों तक और भी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। चेन्नई में चलती ट्रेन में कुछ कॉलेज के छात्र हथियार दिखा के यात्रियों को डराने का विजुअल फेसबुक में वायरल हुआ है। कॉलेज जाने वाले छात्र बस डे के नाम पर यात्रियों को डरा धमकाकर गैर कानूनी तरीके से मनाते हैं। अक्सर रोज ट्रेन या बस में एक साथ जाने वाले छात्र उस ट्रेन में अपनी पकड़ मजबूत करने ऐसी हरकतें करते हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने पर 4 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया। वीडियो जर्नलिस्ट पारसाती के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। उत्तर प्रदेश के शामली की एक शुगर मिल में जहरीली गैस के रिसाव से सैकड़ों बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। शामली के सर शादीमल शुगर मिल में आज सुबह मिल के कूड़े को केमिकल डालकर नष्ट किया जा रहा था। इस केमिकल की जहरीली गैस से बच्चे बीमार हो गए। कुछ बच्चे तो रास्ते में ही बेहोश हो गए और कुछ को स्कूल पहुंचकर बेहोशी आ गई। बच्चों को तुरंत नजदीक के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बेहोश हुए बच्चों में 35 की हालत बेहद चिंताजनक है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन, शामली। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में दिए गए फैसले के बावजूद विचाराधीन कैदियों को रिहा न करने के लिए राज्यों को फटकार लगाई है। 3 साल पहले दिए गए इस फैसले में कोर्ट ने आरोप के लिए तय सजा का आधा वक्त जेल में बिता चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी, एमपी और महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर खास तौर पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राज्य जेलों को लेकर उसकी एडवाइजरी पर अमल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के अंदर सभी राज्यों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।